उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। हमारे बीच में हमारे संगठन के प्रभारी और प्रशासनिक प्रभारी आदरणीय दिनेश सिंह जी का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, सम्मानित आदरणीय उदयराज जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वो सब आपसे बात करना चाहते थे, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो सीधे उदयराज जी आपको संबोधित करें। धन्यवाद। आप सब लोगों का अभिनंदन। अभी इस बार जो बजट पेश हुआ है उसमें नरेगा का जो बजट एलोकेशन है उसमें भारी कटौती हुई है। पिछले वर्ष भी काटा गया था, 73,000 करोड़ था, इस बार 60,000 करोड़ हुआ। एक टाइम था 3-4 साल पहले 1,10,000 करोड़ हुआ करता था। ये इतना लोगों को गरीब बना के रखना चाहते हैं कि लोग 5 किलो राशन पर जिंदा रहें और इनको वोट दें, जबकि रिक्वायरमेंट 2 लाख करोड़ से ज़्यादा है। पिछले वर्ष में नरेगा के मजदूरों का जो औसत काम के दिन मिल रहे थे 42। इस बार के बजट में जो एलोकेशन दिया गया है और जितने हाउस होल्ड हैं, करीब 15 करोड़ हाउस होल्ड इन्वॉल्व हैं, उनका करीब 20 दिन का ही एवरेज आ रहा है, जबकि 100 से 125 दिन बढ़ाना चाहिए। 100 दिन से 42 दिन, 42 दिन से अब 20 दिन पर आ गए। और तमाम राज्यों का जो पहले का मजदूरी का बकाया हो नहीं दिया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस डिपार्टमेंट को मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और आदरणीय मल्लिका खड़गे जी, वह है असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस। असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस है। और भारत सरकार खुद मानती है कि 38 करोड़ असंगठित कामगार इस देश में हैं। सबसे ज़्यादा नरेगा में है, उसके बाद निर्माण क्षेत्र में हैं, उसके बाद में आपका जो रिटेलर्स हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, अब तो सर्विस सेक्टर में अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो, इन सर्विस सेक्टर में बढ़ते चले जा रहे हैं। सिक्योरिटी में हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर हैं, दस्तकार हैं। दस्तकार में बढ़ई और दर्जी, कारपेंटर, लोहार, इलेक्ट्रीशियन, ये सब दस्तकार में आते हैं। तो इतना बड़ा सेक्टर है। देश में 96 करोड़, करीब 96 करोड़ वोटर्स हैं, उसमें से 45 करोड़ संख्या असंगठित कामगारों की है। ट्रेड यूनियन में पहले 14%, 13% तक मजदूर कार्यरत था, अब वहाँ घट कर के 7% हुआ है। असंगठित कामगार का क्षेत्र विस्तारित हुआ है और 93% कामगार असंगठित क्षेत्र में हैं। इनके लिए जो भी कार्य अभी तक हुए, यह नहीं कि मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आप इसको चेक कर सकते हैं। पहला जो सबसे अच्छा बड़ा इनके लिए कार्य किया गया 1996 में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड 96 में आया, फिर नरेगा आया, फिर 2008 में सोशल सिक्योरिटी एक्ट हुआ, फिर राइट टू फूड हुआ, उसके बाद श्रम कार्ड, ई श्रम पोर्टल पर लगभग 30 करोड़ लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके। अगर हम अवेयर करें तो कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा, किसी के बच्चे का पढ़ाई नहीं रुकेगी। अधिकार तो तमाम दिए गए, हालांकि मोदी सरकार अधिकारों को ख़त्म कर रही, ख़त्म करने में भी समय लग रहा है। अडानी को बेचने में भी संपत्तियां बची हैं, पैसा बचा हुआ है।
और तमाम आंगनबाड़ी का सेक्टर है और आशा वर्कर का सेक्टर है। सोशल सेक्टर में इस बार बड़ी कटौती हुई पैसे की। तो वही है कि जो सोच रही आरएसएस की कि अगर लंबे दिन तक हुकूमत करना है तो दो वर्ग पैदा कर दीजिए, एक बहुत धनाढ़, एक बहुत गरीब। जब बहुत गरीब होगा तो लड़ने लायक ही नहीं होगा, वो अपने खाने पीने में, जिंदगी में ही जूझता रहेगा। वो सत्ता परिवर्तन की बात ही नहीं सोचेगा, चुनाव के दौरान चकाचौंध में आ जाएगा और उसको भ्रष्ट किया जा सकता है, लोभ लालच किया जा सकता है। इसी ट्रैक पर ये सरकार चल रही है। ये लंबा दिन इस स्तर पर चला रहे, देश को विकसित करके नहीं चला रहे। बड़े पूंजी पैदा करके इन्होंने 23 करोड़ और गरीबों की संख्या बढ़ाई है। शर्म आनी चाहिए कि जब ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है और दूसरी तरीके से यह भी कहते हैं कि 80 करोड़ को राशन हम दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। या तो वो सही है या तो ये सही है भाई, या वो गलत है या ये गलत है। भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार की गति से बढ़ रही है, या तो वो सही है ये सही है, कुछ तो सही है। तो इस तरह से जो शोषण हो रहा है उस आधार पर। दूसरी बात मैं अपने असंगठित कामगारों से कहना चाहूँगा, जो इसमें कार्यरत लोग हैं। राजकुमार तिवारी जी ने बड़ा मेहनत किया और भी हमने 4 भागों में बांटा। हो सकता है कि जिस तरह से पीसीसी का बंटवारा हुआ 6 भागों में, उसी तरीके से करना पड़े। तो अभी चूँकि शुरुआत हुई है, हमने शुरुआत उत्तर प्रदेश में किया नहीं है, 1-2 बार बीच में आए। चूँकि जब मुझे जिम्मेदारी दी गई थी तो उस समय चुनाव के मुद्रा में प्रदेश आ चुका था। चुनाव के बाद में कोई ज़्यादा कार्य नहीं हो पाया, तो इसकी शुरुआत करी जा रही है और इसकी असीम संभावनाएं हैं। अगर हम इसी को संगठित कर दें तो ये जो तानाशाही की सरकार है इसको उखाड़ के फेंका जा सकता है। धन्यवाद।